अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है डिफरेंट कैटेगरीज़ की जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए, ये जिसे जनरल रिक्रूटमेंट फ़ेज़ 2 होता है। ये आपको पता है साल के अंदर 3 से 4 मरतबा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू टेस्ट लिए जाते हैं, जो आप सारा साल डिफरेंट पोस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो एक साथ उनका एक फ़ेज़ बनता है जिसमें बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो उसका मुकम्मल शेड्यूल जारी किया गया है, उसके बारे में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ रोल नंबर स्लिप आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो आपने अपने साथ लेके जाने इम्तिहानी सेंटर के अंदर। इसके अलावा आपका जो MCQs का टाइम टेबल होगा, आपका टेस्ट का जो टाइम टेबल होगा, आपका सेंटर वगैरह होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। अपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले मैंने fpsc.gov.pk ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आपने इसको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक तो यहाँ से लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर शो हो जाएगा ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट जनरल रिक्रूटमेंट फ़ेज़ 2 2024। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो लेटेस्ट 23 जुलाई 2024 कल शाम की ये अपडेट है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट यहाँ पे मौजूद है। इसी लिंक को आपने ओपन करना है। यहाँ से अगर इसे हम ओपन करते हैं तो इसमें आपको मज़ीद 4 लिंक्स नज़र आते हैं, जिसमें ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट जनरल रिक्रूटमेंट फ़ेज़ 2 है। उसके बाद पब्लिक नोटिस है। पब्लिक नोटिस के अंदर इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। आपने भी इसे अपने पास डाउनलोड कर लेना है और इसके अंदर जितने भी टेस्ट हैं उन सभी के केस नंबर वाइज यहाँ पे मौजूद है। 4 अगस्त 2024 से 22 अगस्त 2024 तक डेरा इस्माइल खान, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू एंड सखर सेंटर, इन पे ये टेस्ट कंडक्ट होंगे। ये टोटल अगर हम यहाँ से देखें स्क्रीनिंग MCQ टेस्ट हैं यहाँ पे हमारे पास 53। उसके बाद रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं, इसमें तकरीबन 34 केस नंबर हैं। तो ये आपने देखना है इनको। आपने अपना केस नंबर सर्च करना है, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया था उस पोस्ट का केस नंबर, उसकी एडवर्टाइजमेंट आपके पास मौजूद होगी। आपने वहाँ से इसको मैच करना है। अगर आपका केस नंबर इनके अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपको टेस्ट के लिए रेडी रहना चाहिए। आपकी डेट अभी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो डेज चेक करने का जो तरीकाकार है, उससे पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आपके केस नंबर वाइज जितने भी हैं उनके इधर लिखे हुए हैं। आपकी पोस्ट नेम सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें 4 अगस्त को संडे वाले दिन 10 AM से 11:40 AM, केस नंबर F4014 2024 AR। पोस्ट नेम है इंस्पेक्टर बैच 1, जिसमें आपकी स्पेसिफिकेशन है इंग्लिश 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल टेस्ट है 80 मार्क्स और BPS 16 के लिए है ये सर। इस तरह से आपने अपना सेम या सारा का सारा शेड्यूल आपको यहीं से मिल जाएगा। ये वाली आपने यहाँ से टाइम टेबल फॉर MCQs एग्ज़ाम्स और टाइम टेबल फॉर रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। ये वाली मैंने ओपन की हुई है, तो इधर से आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे लेक्चरर फीमेल फ़िज़िक्स हैं, लेक्चरर फीमेल उर्दू हैं, जूनियर सिविलियन सेक्रेटरी ऑफिसर हैं। तो जितने भी पोस्ट हैं आपने अपने केस नंबर के हिसाब से यहाँ पे चेक करना है। आपका पूरा का पूरा शेड्यूल यहाँ पे मौजूद है। सपोज़ करें लेक्चरर फीमेल हैं बायोलॉजी के लिए, तो 9 अगस्त को इनका टेस्ट होगा 10 AM से 11:40 AM। उसके बाद इसमें आपका जो टेस्ट का होगा सिलेबस वगैरह, जिस हिसाब से पैटर्न वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपने देखना है आपका जो टेस्ट सेंटर है वो आपका रोल नंबर स्लिप के ऊपर आएगा। रोल नंबर स्लिप आपको कहाँ से मिलेगी? जो आपके पास पहला लिंक यहाँ पे शो हो रहा है, इसको आपने ओपन करना है। तो आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन शो हो जाएगी। सिंपली आपने यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद इसको सबमिट करना है। तो आपकी डिटेल रोल नंबर स्लिप आपके पास आ जाएगी। मैं यहाँ से एक रोल नंबर डाउनलोड करके आपको डिटेल समझा देता हूँ। ये रोल नंबर स्लिप आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। इधर आपका केस नंबर लिखा हुआ है फीमेल ज़ूलॉजी, रोल नंबर, टेस्ट डेट, टेस्ट टाइम, टेस्ट स्पेसेस और टेस्ट सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास लिखा हुआ होगा। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन इन एग्जामिनेशन हॉल, तो उसमें यहाँ पे आपके पास लिखा होगा आपको कौन कौन सी चीज़ें साथ लेके आनी है, कौन सी चीज़ें अलाउड हैं, कौन सी नहीं है। तो ओरिजिनल ट्रेजरी स्लिप TR और फ़ी पेमेंट मेड विद इन क्लोजिंग डेट फॉर द पोस्ट ऑफ अप्लाइड। तो जो आपने अपना चलान बैंक के अंदर जमा करवाया था उसकी एक ओरिजिनल स्लिप आपके पास होगी, वो आपने साथ लेके जानी है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपके पास ओरिजिनल स्लिप नहीं है TR, तो उसकी कोई फ़ोटोकॉपी या स्कैन कॉपी या बैंक स्क्रॉल या बैंक ट्रेजरी ऑफिस सर्टिफिकेट ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपको हर हाल में ओरिजिनल कॉपी ही साथ लेके आनी होती है।
नीचे कुछ केस नंबर लिखे हुए हैं जिनके टेस्ट किसी वजह से पेंडिंग हुए थे, तो उनकी ज़रूरत नहीं है, बताया गया है। ओरिजिनल CNIC या पासपोर्ट लेके जाना है, डाउनलोडेड कॉपी ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट, यही वाला जो आपको स्लिप में दिखा रहा हूँ ये आपने साथ लेके जाना है। उसके बाद आपको बताया गया है कि 30 मिनट पहले आपने वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुँचना होता है। उसके बाद जो आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर कंडीशंस बताई होती हैं एलिजिबिलिटी के लिए, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसी हिसाब से ये आपको टेस्ट कंडक्ट के अंदर एलिजिबल करार दिया जाता है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि आपके जो इन एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर एलिजिबिलिटी होती है तो आपको टेस्ट के लिए एलिजिबल करार नहीं देते, बैठने नहीं देते। उसके बाद कोई भी अगर आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है तो आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको 30 मिनट पहले पहुंचना होता है। अगर आप उस टाइम पहुंचते हैं जब पेपर स्टार्ट हो चुका है तो आपको हाल में नहीं बैठने देता। इसके बाद जो डिसेबल पर्सन है, विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जिस तरह का भी हेल्पर राइटर जो आपने अपनी कंडीशन के अंदर लिखा था वो आपको अपने साथ करना होता है। उसके बाद आपका सेंटर चेंज नहीं हो सकता, जब आपका सेंटर अलॉट हो चुका है तो आपका नहीं हो सकता, वो आप अप्लाई के अंदर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यू शुड ब्रिंग योर ब्लू ब्लैक मार्कर टू बी यूज इन द टेस्ट, ये आप लेके जाएंगे। TAD आपको नहीं दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन, लाइकवाइज डिवाइसेस, बुक्स, पर्सेस वगैरह ये आपको हाल के अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं होती। इसके अलावा ये चीज़ें अगर आप लेके जाते हैं तो अगर आप कहीं पे सबमिट करते हैं या रखते हैं तो FPSC वाले उसके ज़िम्मेदार नहीं होते, वो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे कहीं पे रखते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, ये सारी की सारी आपने कंप्लीट करनी होती हैं, दैन आपको टेस्ट के अंदर अलाउ किया जाता है। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अब तक पहुंचा दी हैं। मज़ीद लिंक से आप इन शेड्यूल्स को, इन चीज़ों को ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई और सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि मज़ीद कारआमद वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।